यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं, जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी। तब उस समय दिल्ली की बात करता हूं, 65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बनकर के आए, उस समय कच्चे तेल के बैरल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। और उस समय तब बात चलती थी और हम भी खड़े होकर के चिल्लाते थे, बहुत ही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार टन 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 सरकार। अब वही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। हम यही बोलते थे। तब था 60 रुपए प्रति डॉलर बैरल। मनमोहन सिंह जी के समय था $112 प्रति बैरल। तब था 65 रुपए। उसके बाद वो 60 से बढ़कर आज हुआ है 225 में 80 रुपए प्रति बैरल। लेकिन पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार रहा है। बेचारा विराट कोहली और रोहित शर्मा मारने में उसको बहुत मुश्किल हो रही है। और 3 साल से सेंचुरी पर बैठे हैं। क्यों नहीं कम करते एक्साइज? कर दे कम, और नहीं तो ले आए जीएसटी में। और फिर इन्हीं की है मेजॉरिटी। 31 राज्य 10% और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। अच्छा। तो लोगों को बोलना, बंगाल का भी बता दें कितना अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं, आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 में। ये बात नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से। ये ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी नहीं कर सकते, आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए, इनका कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए अब देखिए आया था। आप बैठ जाए माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके सब आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं, आप सर ये तमीज देखिए, आप बजट पे बोलिए, इसका तमीज देखिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं? नहीं, आप बैठे रहिए, आप चुप रहे। आप कीर्ति आजाद जी को मैंने, सभापति जी, 1.7 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया है, वह 1922 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, जिसमें एक जीएसटी है। 2022 से नहीं दिया गया, 2022 से क्षमा कीजिएगा, 2022 से नहीं दिया गया। रिपीट कर दो फिर से, कितना पैसा? 1,70,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, 2022 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया।
उसमें हिस्सा जीएसटी का भी है। जीएसटी फेडरल इकोनॉमी है तो फेडरल जीएसटी तो आना चाहिए। आपने आवास का पैसा नहीं दिया, वो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने लोगों को आवास को दिया। इन्होंने स्कूलों के लिए नहीं दिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए नहीं दिया, वह भी पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने अपने बजट से दिया। घर नहीं मिले, उसका भी बजट पश्चिम बंगाल की नेत्री ने दिया। इन्होंने आपत्तियां उठाई, आपत्तियों का जवाब दिया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, सब कुछ हो गया। जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर सब बातें हुई। उसमें हमारे स्वास्थ्य साथी जो ममता बंदोपाध्याय की सरकार वहां चलाती है, उसको सबसे बढ़िया कहा गया। वह स्वास्थ्य साथी जो महिला, सबसे बड़ी महिला एक परिवार में होती है, उनके नाम से एक कार्ड होता है, और प्राइवेट हो या पब्लिक हो, महिला, उनके पति, उनके माँ बाप, उनके सास ससुर, उनके बच्चे सभी किसी भी निकटतम अस्पताल में जा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं, और डायरेक्टली सरकार की तरफ से पैसा वहां पर हॉस्पिटल में दिया जाता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन हमारे जो यहां से मिलता है उसमें अनेकों मानक हैं, छत है तो नहीं मिल सकता, मोटरसाइकिल है तो नहीं मिल सकता, साइकिल है तो नहीं मिलेगा, और 2011 के सेंसस से है, कृपया यहां पर सभी को मिलता है। कृपया संक्षिप्त करें, 15 मिनट हो गया जी, मैं खत्म कर रहे हैं भाई। अब ये कहते हैं कि साहब इन्होंने मानक तय किया। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के किस प्रावधान में या किस धारा में ये लिखा हुआ है कि किसी एक रंग का पर आप स्कूल को अगर आप रंगेंगे या अस्पताल को रंगेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा? क्या हिंदू धर्म में एक ही रंग है, या हिंदू धर्म में अनेकों रंग हैं? हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं। यह चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें, लेकिन भगवा के अनेकों भी रंग हैं। जो महादेव के सिर में चंद्रमा इठलाता है वो सफेद है, सोमवार सफेद है, सफेद रंग है चंद्रमा का। मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुद्ध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख है, शनि महाराज हम सब जानते हैं कि वह काले या नीले हैं, और हमारे जो सूर्यदेव हैं वह इंद्रधनुष हैं, सतरंगे हैं, उत्तर में शिव हैं तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूर्व में मां काली है तो लाल सिंदूर और लाल टीका है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिंदू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता। वेरी गुड। क्या चंद्रमा को भगवा करेंगे? ठीक है। क्या क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे? क्या मेरी बहन, बेटी, मां के सिंदूर, लाल सिंदूर को और लाल टीके को भगवा करेंगे? मेरे पश्चिम बंगाल का रंग सफेद और नीला है। नीला शनि महाराज का रंग है। नीले को ये भगवा करना चाहते हैं 2021 में। तो 2021 में तो जब इन्होंने नीला करने के लिए आया था, जब ये अपना ध्वज गाड़ने आए थे, तो 2021 में तो शनि महाराज का ढैया लग गया। इस बार जो आएंगे ना 2026 में, इस बार 7.5 लगने वाला है। इस चीज का आपके एक सदस्य को और बोलना, मैं आपके एक सदस्य को और बोलना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन मेरे भाई साहब ने समय ले लिया, इस कारण से मुझे अपना वक्तव्य को छोटा करना पड़ रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अरुण नेहरू।